बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस। आज हम अपना लेक्चर नंबर 24 इसमें हम स्टडी करेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स एंड कन्वेक्सिटी। कन्वेक्स स्पेसेस को हम थोड़ा सा थॉरली देखेंगे कि किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के हवाले से प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें हम जो हमारा आज का कोर्स आउटलाइन है फॉर इंस्टेंस उसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स इन अ हिल्बर्ट स्पेसेस। आपके पास हिल्बर्ट स्पेस के तहत हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं और ये आपको किस तरह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह फिर हम कन्वेक्स स्पेसेस में इसके कुछ रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे, और इसके बाद फिर हम मिनिमाइजिंग वेक्टर्स के हवाले से देखेंगे कि आपके पास वेक्टर्स को किस तरह आप मिनिमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम देखेंगे कि किस तरह प्रोजेक्शंस जो हैं वो हम ड्रॉ करते हैं। एंड फाइनली सब स्पेसेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में इससे रिजल्ट्स जो हैं कौन कौन से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लास्ट क्लास में भी हम चूंकि देख चुके हैं इंपॉर्टेंट बात द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कि हमारे पास यानी कि कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर आपके पास द मॉड वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स टाइम्स द नॉर्म ऑफ वाई। एक हमें ये याद रखना है, दूसरा कि इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में नॉर्म जो है वो हमेशा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, दैट द नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कि लेंथ हमारे पास बिल्कुल ही ऑप्टिमम हो जाए। फॉर इंस्टेंस के आपके पास हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होती है वो एक मीट्रिक इंड्यूस करती है। अब मीट्रिक का आप किसी पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस लेते हैं तो आप कहते हैं कि इससे लेंथ क्या है, तो नॉर्मली हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब हम लेंथ की बात कर रहे होते हैं वी आर ऑलवेज डिस्कस अबाउट द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो अगर आप किसी पॉइंट का किसी सेट के साथ डिस्टेंस लें जो सेट जो है किसी और सेट के अंदर कंटेंट है, किस तरह से फॉर इंस्टेंस आपके पास ना यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्टेंस की इन अ मीट्रिक स्पेस। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक्स कोई मीट्रिक स्पेस है एंड डेल्टा आपके पास क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम एन एलिमेंट एक्स इनटू द नॉन एम्प्टी सबसेट एम एक्स इज डिफाइंड एज इन द फॉर्म ऑफ कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या है कि इन्फिमम ऑफ ऑल वाई लैम्डा बिलोंग टू द एम सच दैट डी ऑफ एक्स वाई टिल्डा, हम टिल्डा नोटेशन कहते हैं, एम नॉन एम्प्टी हो। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकली बताऊं तो व्हाट ये क्या कहते हैं कि आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस का स्ट्रक्चर है, दिस इज सम एक्स। अब इस एक्स आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है, हमें पता है मीट्रिक स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और आपके पास इन नॉन एम्प्टी सबसेट एम इज नॉन एम्प्टी सबसेट, आपके पास एम यहाँ पे कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स है, दिस इज अनदर सेट एम कंटेन्ड इन एक्स। अब हम कहते हैं कि आपके पास एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू द एक्स, कि कोई आप एलिमेंट एक्स का यहां पर ले लें, सपोज दैट कि कोई भी एलिमेंट एक्स जो है वो एक्स के अंदर बिलोंग करता है, इसका डिस्टेंस क्या होगा सेट एम के साथ। एम ये आपके पास सेट है, इस पॉइंट का और इस सेट का आपस में क्या डिस्टेंस होगा, दैट इज द इन्फिमम ले लें डी ऑफ एक्स कॉमा वाई टिल्डा, कि आपके पास ना सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें, आपके पास y जो है y आपके m क्या है, एक आपके पास सेट है जिसके अंदर बहुत सारे इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आपके पास तमाम यहाँ पर एलिमेंट देखें, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास यानी कि सपोज के सारे y जो हैं वो इस सेट में मौजूद हैं। अब आप यहाँ से इसकी लेंथ देखते हैं तो आपको जो शॉर्टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा y टिल्डा, कोई ऐसा एलिमेंट जो इसमें यानी कि तमाम y टिल्डा के लिए देखेंगे जो मिनिमम लेंथ अटेन कर रहा हो। यहाँ पर आपके पास देखें तो आपको एक लेंथ ये मिलती है, दिस वन। अब आपके पास तो बहुत सारे ऐसी लेंथ हैं, x का डिस्टेंस जो है यहाँ पे y के किसी और एलिमेंट के साथ यहाँ तक भी लिया जा सकता है, हर एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस ले लें, उस पॉइंट में से जो सबसे कम फासला होगा वो x का और y डेल्टा का, वो आपके पास डेल्टा कहलाएगा, वो हम कहेंगे दैट इज द डिस्टेंस के इस सेट के साथ। मिसाल के तौर पर आप देखें तो ये आपके पास वो पॉइंट है इसकी बाउंड्री के ऊपर जिसका x और y के साथ डिस्टेंस बहुत ही कम है, इन्फिमम है, तो वी से दैट दिस वैल्यू इज कॉल्ड डेल्टा। ये आपके पास हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर आप अगर इसी तरह कोई और पॉइंट ले लें, फॉर इंस्टेंस आपके पास ये पॉइंट है और आपके पास ये एक लाइन है, तो हम कहते हैं इस पॉइंट का को हम इस एक्स का नाम देते हैं, इस एक्स का इस पूरी लाइन यानी कि लाइन क्या है, लाइन के ऊपर भी जितने पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे, तो ये एक आपके पास सेट एम बन रहा है। तो हम कहते हैं कि इसका इसके साथ डिस्टेंस क्या है। अब आप देखें आपके पास ये भी एक लेंथ है इसके लिए,
اسی طرح ڈسٹنکٹ آپ لینتھ جو ہے یوز کر سکتے ہیں. دس از دا آلسو دا لینتھ. یہ آپ کے پاس اس سیٹ ایم کا اور ایکس کا ڈسٹینس ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر آپ یہاں سے پرپینڈیکولر ڈراپ کریں اس لائن کے اوپر تو آپ کے پاس ایک لینتھ آ جائے گی, دیٹ از دا شارٹیسٹ لینتھ. تو ہم کہیں گے دا ڈیلٹا از دس ون. ڈیلٹا از آلویز اکول ٹو دا انفیمم آف ڈی آف ایکس وائی ویئر وائی بلانگ ٹو دا ایم. اب میٹرکس اسپیس کے اسٹرکچر سے اگر ہم نارم اسپیس کے اسٹرکچر پہ آئیں, کیونکہ ہر نام بھی ایک میٹرک انڈیوس کرتا ہے, اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس یہ نام جو ہے وہ ایک میٹرک انڈیوس کر رہا ہے اب ڈی آف ایکس وائی. لیکن ہم اگر ان دی سینس آف نام دیکھیں دین اٹ بیکمس ڈیلٹا از اکول ٹو وٹ, دا انفیمم ویلو آف وائی ایم, وائی ٹلڈا بلانگ ٹو ایم انٹو دا نارم آف ایکس مائنس وائی ٹلڈا. فار انسٹنس کہ آپ دیکھیں میں اگر آپ کو تھوڑا سا جیومیٹریکلی بتاؤں نا, آر اسکوئر میں ہم انفیمم یہ نام کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی پوائنٹ ہے x1, x2, دس از سم پوائنٹ x, ٹھیک ہے, آر اسکوئر کا یہ پیئر آپ کے پاس پوائنٹ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس آر اسکوئر کی جو لینتھ ہے یہ آپ کے پاس کوئی بھی سپوز دیٹ وی آر ان اے پلین آر اسکوئر, یہ میں ڈائیگرام یہاں پہ ایک چھوٹی سی بنا لیتا ہوں. آپ کے پاس یہ کوئی پوائنٹ ہے, آپ کہتے ہیں اس پوائنٹ کا کسی سیٹ کے ساتھ ڈسٹینس کیا ہوگا. سپوز دیٹ کہ آپ کا یہ پوائنٹ جو ہے نا x1, x2 ہے, اور یہاں پر آپ کے پاس کوئی اندر پوائنٹ ہے, سارے کے سارے y1, y2 اس کے اوپر موجود ہیں. تو ہم یہاں پہ اس کی جو لینتھ فائنڈ کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس کوئی y1, y2 آپ کو ملے گا, اور آپ اس کی لینتھ جو ہے نا اس کو ڈیلٹا کی مدد سے کہیں گے اور آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے. آپ کو ہمیشہ انفیمم لینتھ دے گا, یعنی کہ وہ پوائنٹ جو اس کے بالکل جو ہے آپ کو شارٹیسٹ لینتھ دے رہا ہے. whenever you pick the infimum, بہت ساری لینتھس ہوتی ہیں ایک پوائنٹ کا نا, دوسرے اس لائن کے اوپر بہت سارے پوائنٹ ہیں, ہر ایک کے ساتھ ڈسٹینس کیلکولیٹ کر لیں, جو سب سے منیمم آئے آپ اس کو پک کر لیں. فار انسٹنس آپ کے پاس نا یہ پوائنٹ ہے, یہاں پہ 7 ڈسٹینس ہے, یہاں پہ 8 ہے, 9 ہے, 4 ہے, تو آپ کو 5 تو 4 سب سے شارٹیسٹ ملے گا. اٹس مین دا شارٹیسٹ ڈسٹینس از 4. اب مثال کے طور پر whenever we are facing with some diagram, M آپ کے پاس یہ سیٹ ہے, اور ہم suppose that کہ یہ آپ کے پاس ایک جنرل سیٹ ہے, ایک میٹرک اسٹرکچر ہے, that is a metric X, ٹھیک ہے, X ایک آپ کے پاس میٹرک اسپیس ہے, یعنی کہ آپ نے اس کے اوپر ایک ڈی میٹرک بھی ڈیفائن کی ہوئی ہے. اب آپ اس کے اندر کوئی سیٹ M ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ X کے اندر کوئی پوائنٹ جو ہے نا, یہ پوائنٹ X کو بلانگ کرتا ہے, اس کا ڈسٹینس اگر ہم M کے ساتھ لے لیں تو کیا ہوگا کہ X کا ڈیلٹا کے ساتھ شارٹیسٹ ڈسٹینس دیٹ از اکول ٹو دا, ہم اس کو ڈیلٹا سے ڈینوٹ کرتے ہیں, اینڈ ڈیلٹا از آلویز اکول ٹو دا انفیمم آف X مائنس وائی ویئر وائی بلانگ ٹو دا M. ایک بات کانسیکوینس ہے اس کا کہ اگر یہ X جو ہے وہ M کے اندر ہی بلانگ کرے تو پھر ڈسٹینس کیا ہوگا. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس if آپ جو پوائنٹ پک کر رہے ہیں X وہ M کو ہی بلانگ کرتا ہے, تو آپ انفیمم جب لیں گے, انفیمم of y belong to the M with norm of x minus y, تو وہ کیا ہوگا, پوائنٹ اس کے اندر ہی موجود ہے, تو اس پوائنٹ کا اپنے پوائنٹ کے ساتھ جو پورے سیٹ کے ساتھ ڈسٹینس ہوگا وہ 0 ہوگا, کیونکہ انفیمم ڈسٹینس کیا ہوتا ہے. اب ہر پوائنٹ اگر دیکھیں مثال کے طور پر آپ کے پاس M کے اندر ایک پوائنٹ یہاں پہ ہے, اور آپ اس پوائنٹ کا M کے ساتھ ڈسٹینس فائنڈ کریں تو وہ کیا ہوگا, 0 ہوگا, کیونکہ یہ آپ کا وہی پوائنٹ اس کے اندر دوبارہ سے کنٹین کر رہا ہے. تو ہنس ان دس کیس وی ہیو دا ویلیو 0. تو ڈیلٹا آپ کے پاس لینتھ جو ہوتی ہے اس کیس میں 0 ہو جاتی ہے. اب وی شیل سی دیٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو ویدر دیر از اے سیٹ M, یعنی کہ جو میٹرک اسپیس X کے اندر ہے, یہ نارم اسپیس آپ کے پاس اوور آل کیا ہے کہ ہمارے پاس X ایک سیٹ ہے, M اس کے اندر ایک سب اسپیس ہے, یا اس کا کوئی سب سیٹ ہے M. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ y belong to the M کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا شارٹیسٹ ڈسٹینس ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آپ کے پاس نا وہی بات کہ آپ کے پاس یہ سیٹ M ہے, تو ہم کہتے ہیں M سیٹ کے لیے جو بھی آپ کے پاس جتنے y یہاں پہ موجود ہیں, تو آپ کے پاس اگر کوئی فکس ایلیمنٹ یہاں پہ X ہو تو اس کے ساتھ شارٹیسٹ ڈسٹینس کیا ہوگا. شارٹیسٹ ڈسٹینس جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیلٹا ہوتا ہے, کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیا یہ یونیک ہے کہ نہیں ہے, اور اگر انفائنائٹلی مینی ہے, یا اس کا کیا اسٹرکچر ہے اس کے سولوشن سیٹ کا. تو وی آر یعنی کہ ہم اسی پہ انٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی کہ ڈسٹینس کیا ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو سی دیٹ کہ whether there is some y belong to the M such that کہ ڈیلٹا از اکول ٹو دی نارم آف X مائنس وائی, کہ X مائنس وائی آپ کے ڈیلٹا کیا ہوگا, شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوگی. تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس دیکھیں بہت سارے پوائنٹ ہیں, ہم صرف شارٹیسٹ کو ہی پک کرتے ہیں, تو کیا کوئی ڈیلٹا ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم اگر اس کو
इंट्यूटिवली अगर स्पीकिंग हम इसको कहें, अ पॉइंट y बिलोंग टू द m विच इज कोसेट्स, विच इज द, अगर हम कहें क्लोजेस्ट कहें कि आपके पास इसके क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है टू द गिवन x, x के लिए, x आपके पास कोई गिवन फिक्स पॉइंट है, इसके लिए कौन सा m का एलिमेंट है जो आपको इसके क्लोजेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करता है. एंड इफ सच एन एलिमेंट एग्जिस्ट वेदर इट इज यूनिक, कि हम देखते हैं क्या ये एलिमेंट यूनिक है कि नहीं है. बाज़ वक़्त आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, बाज़ वक़्त एक ही पॉइंट मिलता है, और इसी तरह दिस इज एन एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस प्रॉब्लम, कि आपके पास इसकी एग्जिस्टेंस भी मौजूद है कि नहीं है. अभी हम एग्जांपल देखेंगे जो हमें बताएगी कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके पास एक सेट है, आपको उसका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलता ही नहीं है, यानी कि कोई डेल्टा डिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, और बाज़ वक़्त आपको यूनिक मिलता है, और बाज़ प्रॉब्लम में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी आपको y मिल जाते हैं जिनका x के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो आपको बस एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस प्रॉब्लम, इट इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्योरी एज वेल एज इन एप्लीकेशंस. इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम्स, और इस तरह ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये प्रॉब्लम जो है वो कवर अप करती हैं. एंड फॉर इंस्टेंस इन कनेक्शन विद अप्रोक्सीमेशंस ऑफ फंक्शंस, कि आप किसी फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट करें तो वो भी आपको अप्रोक्सीमेशन थ्योरी में ये रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं. अब हम एग्जिस्टेंस के वाले से देखें, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एग्जांपल हम देखते हैं. अब ये फिगर नंबर 2 है, आपको यहाँ पर क्या है, इंसुलेट दैट इवन in a very simple space such as in a Euclidean space R square, there may be no y satisfying to or precisely one such y or more than one y. क्या है कि आपके पास R square में सपोज कर लें कि एक सेट M है, एक लाइन है आपके पास, एक रे है, और X आपके पास एक कोई फिक्स्ड नंबर है. अब आप इसके साथ डिस्टेंस देखते हैं तो कहते हैं कि क्या कोई ऐसा y एग्जिस्ट करता है जो X और y के दरमियान आपको जो है वो डेल्टा लेंथ दे दे. डेल्टा लेंथ क्या होती है, वही फार्मूला अगर आपके सामने मैं दोबारा मेंशन करूं तो डेल्टा इज द इन्फीमम ऑफ कोई भी y कह दें या y टिल्डा बिलोंग टू द सेट M एंड विद द नॉर्म ऑफ x माइनस दी y टिल्डा. ये हमने लेंथ डिफाइन की. क्या ऐसा कोई डेल्टा आपको मिल जाता है? अब यहाँ पर देखिए आपके पास नो y, यहाँ पे कोई y नहीं है. उसकी वजह क्या है कि आपके पास यू आर सीइंग हियर दैट M इज एन ओपन सेगमेंट. M आपके पास एक ओपन सेट है. अब ओपन सेट के अंदर एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते, तो आपके पास यहाँ पे जो लेंथ आ रही है बाय डिफॉल्ट इट्स अप टू द एंड पॉइंट. तो एंड पॉइंट के साथ तो यहाँ पे आपको एलिमेंट ही नहीं मिल रहा कोई y के जो डेल्टा है. जब भी आप कहते हैं भाई ये आपका शॉर्टेस्ट लेंथ दे रहा है, कोई y दे रहा है, लेकिन एक आपके पास ये y है सपोज, आपके साथ आपके पास नया एलिमेंट है बिल्कुल इसके क्लोजर, दिस इज सम y, और इसके बिल्कुल नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट है z. हम कहते हैं इन तमाम पॉइंट्स में से y जो है वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है x के साथ. लेकिन आप देखते हैं m आपका एक ओपन सेगमेंट है, तो ओपन सेगमेंट क्या करती है कि इस पॉइंट को इसमें से एक्सक्लूड कर लेती है. तो हिंस इसका मतलब क्या है कि आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. इससे ये साबित हुआ कि आपके पास यहाँ पर लेंथ एग्जिस्ट नहीं करती. ऑन दी अदर हैंड आपके पास x जो है इसका आप m के साथ डिस्टेंस लेते हैं, और x आपके पास ये है, m आपके पास अगरचे ओपन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पर आपके पास सबसे जो नियरेस्ट लेंथ है x की और m की वो इस पॉइंट के ऊपर है. कोई भी पॉइंट आपके पास y यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वी से दैट देयर इज द लेंथ, एंड इन दिस केस इट्स अ यूनिक लेंथ. ये आपके पास हमेशा यूनिक होगी क्योंकि आप बाकी जो भी लेंगे वो सारे आपको डेल्टा से बड़ी वैल्यू मिलेंगी. तो डेल्टा की शॉर्टेस्ट वैल्यू जो है वो यही होती है. ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास फंक्शन जो है ना इट्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ कर्व, तो अब हम x नॉट का अगर इस कर्व के साथ डिस्टेंस ले तो हर पॉइंट आपको ना इक्वल डिस्टेंस देता है. फॉर इंस्टेंस के आपके पास ना ये एक इस तरह का केस है जिस तरह के आप सर्कल का हाफ सर्कल बना लें, सेमी सर्कल, और आपके पास ये रेडियस की लेंथ है. रेडियस लेंथ आपको हर तरफ इक्वल डिस्टेंस ही प्रोवाइड करती है. तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू इधर भी डेल्टा, जी ऑल वैल्यूज आर डेल्टा एंड विच हैव द इक्वल लेंथ फ्रॉम x टू द दिस सेट m. ये आपके पास m है जो कर्व की फॉर्म में है. तो सारी की सारी आपके पास इक्वली, सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. तो आप इसका मतलब है मोर देन वन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सम टाइम फाइनाइट सम टाइम इनफाइनाइट. तो ये आपके पास
केस है किसी भी सेट M के लिए। तो अब क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पर देखें हमारे पास ओपन था तो एग्जिस्ट नहीं किया। हम एक और सूरत भी बना सकते हैं, सपोज इस एग्जांपल को अगर आप देखना चाहें एक और एंगल से, तो आपके पास ये सेट M है और ये ओपन है, यानी कि इसका ये एंड पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, और आपके पास X पॉइंट ये है। अब आप इस X का इस सेट के साथ जब लेंथ फाइंड करते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम जब लेते हैं तो आपको इस पॉइंट के साथ इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कोई पॉइंट y यहाँ पे नजर आता है, and when see that के this delta is equal to this y, but is this y is the part of that set? The answer is no, because this M is open. अगर हम दोनों साइड से ओपन है तो ये एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे, तो एंड पॉइंट शामिल नहीं, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट के साथ शॉर्टेस्ट लेंथ मिलती है वो पॉइंट इसमें शामिल ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास हियर नो y, कोई y इसमें एग्जिस्ट नहीं करता कि आप डेल्टा फाइंड कर सकें, शॉर्टेस्ट लेंथ इसमें से ऑब्टेन कर सकें। तो आपने देखा कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ पॉइंट्स y बिलोंग टू M सेटिस्फाइंग कंडीशन नंबर 2 के आपके पास वो कंडीशन नंबर 2 क्या है, ये मैंने आपके सामने जो लेंथ के लिए लिखी, ये क्या एग्जिस्ट करती है, वेयर द गिवन M बिलोंग टू द R स्क्वायर। ये आपके पास R स्क्वायर यानी कि हर एलिमेंट जो है ना जाहिर है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, टपल्स की फॉर्म में है, and M is also the open segment in 1, 2 and a circular arc in the C part. C में आपको ये circular arc या semi circle type जो है वो कंडीशन मिल रही है। अब हम फर्दर इसमें देखते हैं कि आपके पास and we may expect that other spaces in particular infinite dimensional spaces। अब देखें हमने R स्क्वायर में देखा तो वहां पर हमें बाज़ वक़्त मिल जाता है कोई y, बाज़ वक़्त कोई y नहीं मिलता कि हम शॉर्टेस्ट लेंथ इसकी फाइंड कर सकें, या बाज़ वक़्त हमें बहुत सारे y मिलते हैं, देयर आर मे बी फाइनाइट और समटाइम इनफाइनाइट। तो हम वी आर इंटरेस्टेड टू सी दैट कि हमें क्या शॉर्टेस्ट लेंथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमने ये देखा R स्क्वायर में, इसी तरह R क्यूब में भी आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में ये बात जो है वो आपके पास क्लियर है, लेकिन इन पार्टिकुलर इनफाइनाइट डायमेंशनल वन, जब आप इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस को की बात करते हैं, वी विल मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इन दैट एस्पेक्ट्स। तो वहां पर क्या होता है, कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, वहां पर हमें कोई भी चीज बड़े आराम से दिखाई नहीं देती। इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पे नॉर्मली ये होता है कि हम देखते हैं कि आपके पास वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट आ रही होती हैं, स्पेस इनफाइनाइट होती है, हाउ वी कैन अटेन द डिस्टेंस। तो इसके लिए हमें वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आर एन ये जो भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं वहां पर हम बड़े आराम से रिजल्ट्स को जो है उनको एनालाइज कर सकते हैं। फॉर मोर जनरल नॉर्म स्पेसेस इन दिस केसेस, मीनिंग कि नॉर्मली नॉर्म स्पेसेस, क्योंकि हमें हमारे पास बहुत सारी इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं जिनके ऊपर हमने नॉर्म डिफाइन किया हुआ है, वहां पे हमें लेंथ तो नजर आ रही होती है लेकिन अगेंस्ट दोबारा से वो वैल्यू नहीं मिल रही होती जो हमें शॉर्टेस्ट लेंथ प्रोवाइड करे। तो इस वजह से बट फॉर यानी कि इनका हम इन्फिमम चूज नहीं कर सकते, लेकिन हिल्बर्ट स्पेस द सिचुएशन रिमेन रिलेटिवली सिंपल, के हिल्बर्ट स्पेस के अंदर कंडीशन थोड़ी सी सिंपल और रिफ्लेक्सिव होती है, वहां पर हमारे पास इतना इशू नहीं होता। दिस फैक्ट इज सरप्राइजिंग एंड हैव वेरियस थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज। इसकी बहुत ज्यादा आपके पास प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस हैं। इट इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई the theory of Hilbert spaces is simpler than that of general Banach spaces। ये एक important reason है, यानी कि that's why we are focused to analyze the Hilbert spaces। क्योंकि आपके पास देखें होता क्या है, ये आपके पास एक बनाक स्पेस है यानी कि कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस, और हिल्बर्ट स्पेस आपके पास जो है वो कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, और आपके पास इसके अंदर कंटेंट होती है ये नाइस स्पेस होती है। बनाक स्पेस के अंदर बाज़ कॉम्प्लिकेशन होती है कि आप लेंथ कैसे फाइंड करें, यानी कि लेंथ एग्जिस्ट करती है लेकिन शॉर्टेस्ट लेंथ आपके पास कोई पॉइंट है, ये आपके पास कोई पॉइंट x है, आप इसका यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो इट्स वेरी हार्ड। लेकिन अगर आपके पास ऑन दी अदर हैंड y के एलिमेंट के साथ डिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये आपको एक यूजफुल स्ट्रक्चर देता है और आप इसके बारे में बहुत सारे रिजल्ट्स को देख सकते हैं। That's why this is the importance of the Hilbert space। इसका एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है जो हमने शुरू में देखा था, अगर आपको याद हो जब हमने हिल्बर्ट स्पेस स्टार्ट की थी तो हमने 3 या 4 पिलर्स ऐसे हमने डिफाइन किए थे कि कहाँ पर हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस या हिल्बर्ट स्पेस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जो कि नॉर्म स्पेस हमें वो चीजें प्रोवाइड नहीं करती, जिस तरह के पैरेललोग्राम ला देख लें, इससे पहले भी हमने काफी यूजफुल चीजें इसके बारे में देख चुके हैं। तो ये आपके पास हिल्बर्ट स्पेस हमेशा एक नाइस स्पेस होती है, और ये आपके पास एक Hilbert space is a nice space as well as it's have a good structure, और ये सबसे आपके पास ना उम्दा स्पेस है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, हमें याद है कि
تمام R اسکوئر RN یہ بھی آپ کے پاس ہلبرٹ اسپیس ہیں. L2 اسپیس اور اس طرح آپ کے پاس اسپیس آف سیکوینسز آپ نے جو ڈیفائن کی تھیں, یعنی کہ ہمارے پاس RN L2 اسپیس L انفینٹی اسپیس, ٹھیک ہے, C ناٹ اسپیس, یہ آپ کے پاس ہلبرٹ اسپیس ہیں. لیکن آپ کے پاس L جو ہے وہ L پاور P where P is not equal to 2, it's not a انر پروڈکٹ اسپیس. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کیونکہ یہ کمپلیٹ بھی ہیں ساری, تو ہم اس وجہ سے, لیکن یہ آپ کے پاس انر پروڈکٹ اسپیس نہیں ہے. اسی طرح ہم نے اس کے علاوہ فنکشنل اسپیس جو ہے وہ کی تھی C آف اے بی, اس کو بھی ہم نے انالائز کیا تھا ہلبرٹ اسپیس اسٹرکچر اس پہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کون سی بنیادی اسپیسز ہیں جو آپ کے پاس ہلبرٹ اسپیس ہوتی ہیں. اسی طرح CN اسپیس آف n ٹپل کمپلیکس نمبرز جو ہوتی ہے یہ بھی آپ کے پاس کمپلیٹ انر پروڈکٹ اسپیس ہے, ہینس اٹس اے ہلبرٹ اسپیس. اب ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو انالائز کرنے کے لیے کچھ انپورٹنٹ چیزیں دیکھتے ہیں, یعنی کہ ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں ٹو کنسیڈر دیٹ ایگزسٹنس اینڈ یونیکنیس پرابلم آف ہلبرٹ اسپیسز, کہ کیا ہمارے پاس ایسا y ایگزسٹ کرتا ہے, کیا از دیر اینی ایگزسٹ y ان M کہ ہر x کے لیے, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی آپ x لے لیں, فار ایچ x belong to the x, is there exist some m, یہ ہمارے پاس یعنی کہ کوشچن مارک ہے کہ is there exist some m کہ such that کہ آپ کے پاس ڈیلٹا آپ کو مل جائے, شارٹیسٹ لینتھ مل جائے, that is the infimum آپ کو ویلیو دے دے کس کی, x minus y کی, where y belong to the set m, infimum سب سے کم لینتھ آپ کو مل جائے. تو we are interested over here کہ آپ یہ آپٹیمائزیشن کی بہت انپورٹنٹ پرابلم ہے جس کو ہم انالائز کرنا جا رہے ہیں, اس پر فوکس ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کیا ہلبرٹ اسپیس کے اندر یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ ٹو فارمولیٹ دا کی تھیورم, اس کے لیے ہم ایک جو ہے نا بڑا خاص اور ایک ایسا تھیورم ڈیزائن کریں گے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ کے پاس کس صورت میں آپ کے پاس یعنی کہ y ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ہمیشہ یونیک ہوگا. آپ کے پاس نا یونیکنیس از ویری انپورٹنٹ ٹول کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی ایسا پوائنٹ ہے جو ہمیں اس کے کلوزسٹ لینتھ پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم دو امپورٹنٹ چیزیں دیکھتے ہیں, ایک تو ہم لائن سیگمنٹ کو دیکھیں گے اور ایک کنویکس سیٹ کو دیکھیں گے. لائن سیگمنٹ ہم کیا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم یہ دو چیزوں کو دیکھنے جا رہے ہیں. دی سیگمنٹ جوائننگ 2 points to given elements x and y of a vector space x is defined to be the set of all those z's belong to the x of the form z is equal to alpha x plus 1 minus alpha y, where alpha belong to the R but its in the value is in the closed interval 0-1. دیکھیں آپ کے پاس لائن سیگمنٹ ہوتی کیا ہے, یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ x ہے اور یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ y ہے, دو گیون پوائنٹ ہے. اب ایک سیگمنٹ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس تمام اس سیگمنٹ کے اوپر جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان ساروں کو آپ کلیکٹ کر لیں تو آپ کے پاس ایک سیٹ بن جاتا ہے. سپوز دیٹ آئی سے اٹ سیٹ Z, Z کے اندر آپ کے پاس S سیٹ ہے, سیٹ کے اندر تمام ایسے Z بلانگ کرتے ہیں, ایسے تمام Z جو یہ کنڈیشن سیٹسفائی کریں گے تمام آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں, ایکچولی دے آر دا ریئل نمبرز, یہ وہ تمام ریئل نمبر ہوتے ہیں جو الفا ایکس پلس جس میں Z equal to the alpha x plus 1 minus alpha times y کی فارم میں ہوتی ہے ویلیوز. اور الفا آپ کے پاس کیا ہے, where alpha belong to the closed interval 0-1. اب اگر آپ امپورٹنٹ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے پوائنٹس جو بھی آپ یہاں پہ بناتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سیگمنٹ مل جاتی ہے ہمیں, اور سیگمنٹ میں یہ خوبی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس الفا 1 لے لیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں 0 اور 1, الفا جب 1 ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا آ جائے گا, y, آپ کا یہ والا پوائنٹ اس میں کاؤنٹ آ جاتا ہے. جب الفا اکول ٹو آپ لے لیتے ہیں 0, جب الفا 0 ہوگا تو یہ 0 آپ کے پاس, الفا ادھر 0 تو آپ کے پاس y, آپ سیکنڈ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. تو اس طرح یہ تمام جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان تمام کی کلیکشن آپ کے پاس ایک سیٹ S ملتی ہے, ہم اس کو سیگمنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس تمام پوائنٹس اس فارم میں جو بھی ہوتے ہیں اس لائن کے اوپر جتنے بھی کولینئر پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں سیگمنٹ کا. اب ہم اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات کرتے ہیں سیگمنٹ کے بارے میں بھی. ہم جس طرح ڈائیگرام اگر انالائز کریں تو میں آپ کو اس کے بارے میں یعنی کہ یہ آپ نے سیگمنٹ ویسے دیکھ بھی لی, ہم اس کو تھوڑا سا مزید بھی دیکھیں گے. لیکن سب سیٹ M آف X is said to be convex. کنویکس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی اسٹرکچر دیکھا تھا, لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ کنویکس سیٹ کب ہوتا ہے, if for every x y belong to the M. کوئی بھی دو آپ x y لیں M میں سے, the segment joining x and y is contained in M. آپ کے پاس یہ کوئی سیٹ ہے, کوئی دو پوائنٹ لے لیں آپ, چاہے یہ پوائنٹ لے لیں, یہ پوائنٹ لے لیں, اینڈ پوائنٹ کہیں پہ بھی دو پوائنٹ, ان کو اگر آپ جوائن کریں ان دو پوائنٹس کو تو آپ کے پاس ایک سیگمنٹ بن جاتی ہے. تو وہ سیگمنٹ اگر اس سیٹ M کے اندر ہی کنٹینڈ ہے, this S
S जो है वो M के अंदर ही आ जाए, तो वी से दैट इट्स अ कन्वेक्स सेट। और ये किसके लिए होनी चाहिए? फॉर एवरी, हर एक्स वाई जो M के अंदर बिलोंग करते हैं उनके लिए जो भी आप सेगमेंट बनाए, चाहे आपने ये और ये 2 पॉइंट लिए, कहीं भी 2 पॉइंट ले रहे हैं, उनके आप जो लाइन ज्वाइन करते हैं वो इसके अंदर ही, इस सेट के अंदर ही मौजूद हो। क्योंकि आप जब 2 लाइन ज्वाइन करते हैं तो एक सेगमेंट होती है, सेगमेंट आपको, सेगमेंट इज अगेन अ सेट विच कंटेन मे बी इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स। तो इस वजह से इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स का जो सेट है वो दोबारा इस सेट M के अंदर ही होना चाहिए। तो फिगर शोज अ वेरी सिंपल एग्जांपल रिगार्डिंग द कन्वेक्स सेट। किस तरह कि मिसाल के तौर पर आप देखें, दिस इज सम सेट, ये आपके पास कोई सेट M है, हम कहते हैं कि ये सेट कन्वेक्स है कि अगर आप x और y 2 पॉइंट ले लें तो आप लाइन जो सेगमेंट लेते हैं, सेगमेंट किस तरह आती है? अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा y आप ले लें, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आप चेंज करते रहें, अल्फा जब आपके पास 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, आप जो भी वैल्यू लेंगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी एक रे बन जाएगी। इस रे के अंदर कंटेन जितने भी पॉइंट्स हैं अगर सारे सेट के अंदर आ जाते हैं, देन वी से दैट दिस सेट M इज कन्वेक्स। ऑन द अदर हैंड नॉन कन्वेक्स सेट कैसे होगा? सपोज दैट कि हमारे पास इस तरह का कोई सेट है, ऐसे भी हो सकता है हम एक और सेट जो है ना इस तरह से स्टडी कर लेते हैं, इट्स अ नॉन कन्वेक्स सेट। मैं भी आपको बताता हूं कैसे। आप 2 पॉइंट ले लें, एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए होना चाहिए। अब आपका x पॉइंट ये है, y पॉइंट ये है, अगर आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ जाती है, ये लाइन सेगमेंट, यानी कि तमाम वो आपके पास अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा y की जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की सारी इस पर लाई करती हैं। लेकिन आप देखें ये पार्ट आपका जो है ना, दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट सेट, M के अंदर ये सेगमेंट आपको नहीं मिलती, इस वजह से ये आपका ये सेट सेट जो है वो कन्वेक्स नहीं है। कन्वेक्स के लिए जरूरत ही होती है कि आपका सारे के सारे पॉइंट इसमें आ जाएं, तो उसके लिए आप ओवल सेट बना लें, जिस तरह की मर्जी सेट बना लें, सारे के सारे आपके कन्वेक्स होते हैं। अब ये सेट भी कन्वेक्स नहीं है, फॉर इंस्टेंस आप 2 पॉइंट ले लें यहाँ पर, तो आपके पास इन दोनों को अगर आप लाइन ज्वाइन सेगमेंट करते हैं तो देयर आर द मेनी पॉइंट्स विच लाइज आउटसाइड दिस, तो आपके पास वो सेगमेंट पूरी की पूरी इस सेट के अंदर कंटेन नहीं करती। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमने 2 चीजें देखी, एक सेगमेंट और एक कन्वेक्स सेट। इनको हम यूटिलाइज करके हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं एक यूनिक पॉइंट फाइंड करने के लिए कि जो हमें शॉर्टेस्ट लेंथ प्रोवाइड करे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम या मिनिमाइजिंग वेक्टर्स प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और आप देखें कि इसमें कितनी यूजफुलनेस है इसके अंदर। लेट x बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड M इज अ नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट विच इज कंप्लीट। अब देखें यहाँ पे मैं साथ साथ अगर आपको बताऊं ओरा क्या है, x आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये आपके पास इनर प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे कोई इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन है। x एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसके ऊपर आपने एक इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन कर लिया, तो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बन गई। M आपके पास इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, M इज कन्वेक्स सबसेट। कन्वेक्स का क्या मतलब होता है कि आपके तमाम 2 पॉइंट लेन का जो पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट लें उनके लिए जो भी सेगमेंट बनती है वो सेट के अंदर ही मौजूद हो। तो M आपके पास एक कन्वेक्स सेट है, मैंने एक सर्कल बना दिया इस वजह से कि सर्कल हमेशा हमारे पास कन्वेक्स सेट होता है, क्योंकि सर्कल के अंदर आप जो भी 2 पॉइंट लेते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो सेट के अंदर ही लाई करती है। तो आपने ये ले लिया यहाँ पे, तो इनर प्रोडक्ट इस कन्वेक्स सबसेट विच इज कंप्लीट। अब ये आपके पास ना M जो है, M की अंदर एक और खूबी है कि M कंप्लीट होना चाहिए। M के अंदर जो भी आप कॉशी सीक्वेंस लें उसके अंदर ही कन्वर्ज करे। लेकिन यहाँ पे आप कन्वर्जेंस या कंप्लीटनेस के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कंप्लीटनेस कैसे हो, मीट्रिक के तहत हो। तो मीट्रिक स्ट्रक्चर क्या है, वो आपके पास वही जो इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस होता है। हमें पता है कि हमारे इनर प्रोडक्ट से एक मीट्रिक स्ट्रक्चर जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। तो आपके पास इनर प्रोडक्ट इंड्यूस बाय, यानी कि मीट्रिक स्ट्रक्चर इंड्यूस बाय द इनर प्रोडक्ट। देन फॉर एवरी x बिलोंग टू द x, हर x के लिए जो भी आप x ले लें, यहाँ पे भी x बिलोंग टू द x, या कहीं पे भी आप ले लें, या इतने x के अपने अंदर पॉइंट के लिए भी ले लें, तो आपके पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y बिलोंग टू द m। हर पॉइंट के लिए, x के हर पॉइंट के लिए एक यूनिक आपको y एलिमेंट मिलेगा M सेट के अंदर, सच दैट कि वो आपको मिनिमम लेंथ दे देगा, वो आपको डेल्टा प्रोवाइड कर देगा। डेल्टा दैट इज द इन्फिमम ऑफ y टिल्डा बिलोंग टू द M, दैट इज द नॉर्म ऑफ x माइनस y टिल्डा नॉर्म, दैट इज इक्वल टू द x माइनस y। अब देखें x माइनस y हम कहते हैं y आपके पास वो वैल्यू है जो आपको शॉर्टेस्ट लेंथ देती है। अब
اگر آپ کے پاس m کے اندر سارے y ٹلڈا موجود ہیں تو کون سا y ٹلڈا جو ہے وہ y کے اکول ہوگا, یعنی کہ وہ کون سا y ہوگا y ٹلڈا جو y کے اکول ہوگا جو آپ کو شارٹیسٹ لینتھ دے گا. تو ہم نے وہ y ڈھونڈنا ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ کے پاس ایک y ضرور ایگزسٹ کرتا ہے جو آپ کو یہ اس کی منیمم ویلیو دے دے. تو اب آپ کے پاس کلوز ہے, کنویکس ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے, دیکھیں اگر آپ کا وہ پوائنٹ x جو ہے نا, یہ سارا x اسپیس ہے, m بھی x کے اندر موجود ہے. اگر آپ کا x جو ہے وہ m کے اندر ہی موجود ہے تو اس کا لینتھ جو ہے نا, شارٹیسٹ لینتھ, وہ اس کے مطابق اس کی اکول ہی ہوگی, اور اس کیس میں آپ کے پاس ڈیلٹا 0 ہو جائے گا, یعنی کہ وہ پوائنٹ آپ کو اپنے آپ شارٹیسٹ لینتھ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اب ہم اس کے پروف کی طرف آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس ایگزسٹ ہونا چاہیے اور یونیک ہونا چاہیے. اب ہم اس کے پروف کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو پروف میں سب سے پہلے آپ دیکھیں تو اس تھیورم کے دو حصے ہیں, ایک ایگزسٹنس اور دوسرا یونیکنیس, کہ دیر ایگزسٹ آلویز یونیک, ایگزسٹنس ایز ویل ایز یونیکنیس. تو پہلے ہم ایگزسٹنس پارٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی وائی ایگزسٹ کرتا ہے. بائی دا ڈیفینیشن آف این انفیمم there is a sequence yn in M such that کہ delta n converges to delta. یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے, دیکھیں ڈسٹینس آپ کے پاس ہمیشہ نان زیرو ہوتا ہے. اب جو ڈسٹینس ہم بات کرتے ہیں وہ ایک نان نیگیٹو ریئل نمبر ہوتا ہے, اور نان نیگیٹو ریئل نمبر اگر آپ دیکھیں تو شارٹیسٹ نان نیگیٹو جو آپ کے پاس ہے نا نمبر وہ زیرو ہے. تو آپ کوئی بھی نمبر لے لیں, فنائٹ نمبر کا سیکوینس لے لیں وہ نان نیگیٹو کا, تو وہ کسی نہ کسی ڈیلٹا کو ضرور کنورج کرتا ہے. آپ کہیں لینتھ ہیں, ہر ایلیمنٹ کی لینتھ لیتے جائیں تو آپ کے پاس ایک سیکوینس آف لینتھ بن جائے گا, یعنی کہ آپ نے y1 ڈالا, آپ کے پاس ڈیلٹا 1 آیا, y2 لیں گے تو ڈیلٹا 2, ان سب میں سے جو انفیمم یوز کریں گے وہ آپ کے پاس ڈیلٹا کو کنورج کرے گا. ویئر ڈیلٹا n کیا ہے کہ x مائنس وائی این, آپ y1 y2 yn ہر کو ریپلیس کرتے جا رہے ہیں. تو ہم نے ایک ڈیلٹا n سیکوینس اٹین کر لیا ان دس فارم کہ آپ x مائنس وائی این کی لینتھ لے رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈیلٹا n آ رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیکوینس کس طرح سے کسی ڈیلٹا کو کنورٹ کرتا ہے. ڈیلٹا آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, دیٹ از دی نارم آف x مائنس وائی. Now first of all we are to show that this sequence is a Cauchy sequence. آپ کے پاس یہ yn جو ہے وہ Cauchy sequence ہے. ہم نے m میں لیا, اور m آپ کے پاس کیا ہے, m is a complete space جو کہ given ہے آپ کے پاس. اگر m complete ہوتی ہے تو complete space کے اندر کیا ہوتا ہے, ہر Cauchy sequence اسی space کے اندر کنورج کرتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم y کو پہلے Cauchy شو کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں کنورجنس اس پوائنٹ کے اندر ہی مل جائے گی. جب کنورجنس ہمیں اس پوائنٹ کے اندر مل گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ m یہاں پہ آپ کے پاس ایک y ایگزسٹ کرتا ہے, yn کسی y کو کنورٹ کرتا ہے, اور x مائنس وائی کا نام جو ہے وہ ڈیلٹا کی اکول ہو جائے گا, اور ڈیلٹا جو ہے x اینڈ ڈیلٹا کو کنورٹ کر گیا, ہمیں ایگزسٹنس پوائنٹ مل گیا, دا تھنگ از اوور. یہ ہمارے پروف کی جنرل سمری ہے. اب ہم Cauchy سیکوینس yn کو شو کرنے جا رہے ہیں. تو yn کو Cauchy سیکوینس کے لیے ہم ایک نئی فارم میں نا vn ڈرائیو کرتے ہیں کہ vn is equal to actually the yn minus x. Then we have what کہ آپ vn کا نام لیتے ہیں, that is equal to the delta n. یہ آپ کے پاس ڈیلٹا n آ جائے گا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایکچولی کس کے اکول ہے, اگر آپ اس کا نام لیں تو that is equal to the delta. ہم نے اس کو ہی ان ٹرمز کو اس کے بغیر لے لیں تو ڈیلٹا کی فارم میں ہمیں ویلیوز مل جاتی ہیں. اینڈ ایک اور بات, اب Cauchy شو کرنے کے لیے اگر ہم vn پلس vm کا نام لیں تو وہ اکول کس کے ہو جائے گا, yn پلس ym مائنس 2x. آپ یہاں پر دیکھیں تو دیٹ از ناٹ ہارڈ کہ آپ کے پاس کیا ہے, vn یہ ہے, اور vm کیا ہوگا, اسی طرح آپ vm لیں تو vm is equal to the ym minus x. اور اگر آپ ان دونوں کو سم کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, yn plus ym minus 2x. یہ آپ کے پاس 2x فارم میں آ جائے گی, اور یہاں سے اگر آپ اوور آل 2 کو کامن لے لیں then we attain what, the 2 times this length. یہ ہمارے پاس آ جائے گا جس میں سے x جو ہے وہ سبٹریکٹ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں x یہ ہاف آف دس ہے, اس کی ایوریج ہے, یہ کس کا ایلیمنٹ ہے, y کا, یہ بھی ایلیمنٹ ہے y کا, اور x جو ہے وہ آپ کے پاس x کا ایلیمنٹ ہے. ان کی آپ لینتھ لے رہے ہیں, اور ہمیں پتا ہے جو سب سے شارٹیسٹ لینتھ ہے وہ کیا ہے, ڈیلٹا. تو یہ سب سے شارٹیسٹ لینتھ سے تو گریٹر ہی ہوگی, کیونکہ گریٹر دین اکول ٹو ہوگی. ہو سکتا ہے یہ شارٹیسٹ ہو, نہیں تو شارٹیسٹ سے یہ گریٹر دین اینڈ اکول ٹو ہوگی. ہینس وی اٹین دیٹ کہ آپ کے پاس کہ یہاں سے کیا obtain ہو جائے گا کہ
yn plus ym का नॉर्म जो है दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द टू टाइम्स डेल्टा, बिकॉज m इज कन्वेक्स. अब m आपका कन्वेक्स सेट है, तो कन्वेक्सनेस इंप्लाइज क्या करेगी आपके पास, दिस कन्वेक्सेस शो दैट कि आपके पास इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, देखें कन्वेक्स सेट क्या करता है, आपके पास दो कोई भी पॉइंट ले लें, कन्वेक्स सेट कहता है कि उसकी आपकी जो भी लाइन जॉइंट सेगमेंट करते हैं, जो आपके पास सेगमेंट होती है वो सारी उस सेट के अंदर ही लाई करती है. तो आपका ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर एवरेज लेंगे तो क्या होगा, एवरेज भी उसके अंदर ही लाई करेगी, एक्स वाई एन की भी और वाई एम की भी, इन दोनों की एवरेज अगर आप लें तो वो ये आ जाती है, वो भी इसके अंदर एम कन्वेक्स है, इस वजह से ये पॉइंट आपके पास इसके अंदर ही आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट इसके अंदर मौजूद हैं. फर्दर मोर वी हैव, अगर हम इन दोनों को डिफरेंस लें, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वाई वाई से एक्स से कैंसिल, हमारे पास वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म स्क्वायर जो है वो, यानी कि पहले तो वाई एन माइनस वाई एम इक्वल आ जाएगा वी एम माइनस वी एन के. एंड हेंस बाय द पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी, हमें पता है कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो एक रिच स्ट्रक्चर है वो पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी का है, कि पैरेललोग्राम इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमारे पास. अब वो क्या है कि अगर पहले तो हम इसका नॉर्म ले लें, नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, जिस सिंपल आपके पास वाई एम वी एन माइनस वी एम नॉर्म होल स्क्वायर की इक्वल. और अगर आप देखें, चूंकि हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी का पता है कि अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ वी एन माइनस वी एम स्क्वायर, लेफ्ट साइड भी लिख लेता हूँ इस तरफ चूंकि जगह कम है, तो वी एन प्लस वी एम नॉर्म का स्क्वायर प्लस दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द टू टाइम्स नॉर्म ऑफ वी एन स्क्वायर प्लस द नॉर्म ऑफ वी एम स्क्वायर. ये आपके पास बेसिकली जो है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है. तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं वी एन माइनस वी एम नॉर्म, तो ये वाला आपका जो सम है इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड हेंस वी हैव द माइनस टाइम्स नॉर्म ऑफ वी एन प्लस वी एम होल स्क्वायर प्लस ये टू टाइम, ये राइट हैंड साइड आपके पास यही है, टू टाइम्स नॉर्म ऑफ वी एन स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी एम स्क्वायर. ये आपके पास वैल्यू आ गई. अब यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ से अंदाजा होगा कि v प्लस ये हमेशा वी एम प्लस वी एन नॉर्म लेते हैं, तो दैट इज ग्रेटर देन द टू टाइम्स डेल्टा. जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस है, दैट इज लेस देन द माइनस टाइम टू डेल्टा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये लेस हो जाएगा. और प्लस वी एम नॉर्म की हमने लेंथ देखी थी, वी एन की नॉर्म जो है वो डेल्टा एन की इक्वल है, वी एम की इस तरह वी एम का नॉर्म लेंगे तो वो डेल्टा एम की इक्वल होगा, तो जब इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो दैट इज स्क्वायर स्क्वायर. तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज आपके पास कैंसिल हो रही हैं, दिस विल कैंसिल विथ ये. अच्छा, यहाँ पे डेल्टा है आपके पास और यहाँ पे डेल्टा एन और डेल्टा एन स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर, ये भी कैंसिल हम नहीं करेंगे क्योंकि एक डेल्टा है, अगर हम इसको कांस्टेंट ले लें उस टर्म के लिए कैंसिल होता है, लेकिन अभी हम इसको कैंसिल नहीं करते. एंड विच इंप्लाइज दैट के वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म स्क्वायर इज लेस देन दिस एलिमेंट. अब आपके पास देखें हमारे पास क्या था कि आर दिस मेक्स दैट वाई एन इज अ कॉशी. ये कॉशी क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेल्टा क्या है, आर स्क्वायर का एलिमेंट है, आर स्क्वायर. और आप देखें हम इसे लिख सकते हैं दैट इज लेस देन इक्वल टू, मैं इस तरह अगर लिख लूं कि आपके पास ना टू डेल्टा एन स्क्वायर माइनस आपके पास यहां पर भी देखें तो दैट इज दैट, मैं अगर टू को कॉमन भी ले लेता हूं क्योंकि टू देखें यहाँ पे स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो इस वजह से कॉमन आ गया डेल्टा. और इसी तरह प्लस आपके पास अगेन क्या है, यहाँ पे अगेन टू कॉमन है और हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट विल बी द डेल्टा एम स्क्वायर माइनस डेल्टा. ये टू जो कॉमन लिया हमने, यहाँ से भी टू कॉमन, यहाँ पे से भी, तो ओवरऑल आपके पास ये कंडीशन आ गई. अब ये एलिमेंट किसके हैं, आर के. डेल्टा एक लेंथ होती है, रियल नंबर है, बल्कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो आर कंप्लीट होती है, आर के अंदर हर कॉची सीक्वेंस के अंदर इसके स्पेस के अंदर ही दोबारा कन्वर्ज करता है. तो आपका ये वाला सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करेगा इस पॉइंट को, तो ओवरऑल दिस विल गोज टू द जीरो. ये इसको ही कन्वर्ज कर रहा है, ये वाला एलिमेंट आर स्क्वायर का ये इसको कन्वर्ज कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म स्क्वायर जो है वो किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को, जब n टेंड्स टू n m टेंड्स टू इंफिनिटी ले लें, एज n m कन्वर्जेस टू इंफिनिटी. तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट कि वाई एन इज अ कॉशी सीक्वेंस.
یہ آپ کے پاس ایک کاشی سیکوینس آ جائے گا کمپلیٹ اسپیس M کے اندر. M چونکہ کمپلیٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, وائی این کنورجز, وائی جو ہے اس کے اندر ہی کنورج کرے گا, یعنی کہ اس کا اندر ہی کوئی ایلیمنٹ ہوگا جس کو سیکوینس وائی این جو ہے وہ کنورج کرے گا. سنس y belong to the M, ہمارے پاس y جو ہے وہ M کو بلانگ کرتا ہے, we have, اس سے ہم کیا obtain کریں گے, norm of x minus y square is greater than equal to the delta. اب دیکھیں بہت ساری لینتھ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جس ویلیو کو یہ کنورج کر رہا ہے وہ یعنی کہ شارٹیسٹ نہیں ہے, وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے, شارٹیسٹ بھی ہو سکتی ہے, اس سے گریٹر بھی. آلسو بائی 4 اگر ہم کوشچن دیکھیں پیچھے ہم جو 4 ڈرائیو کرتے آئے ہیں, یعنی کہ ڈیلٹا این جو ہے وہ ڈیلٹا کو کنورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں دیٹ از نتھنگ ٹو ہارڈ, کہ آپ کے پاس جسٹ ابھی بھی ہم نے شروع میں جو ہے دیکھا تھا کہ ٹرائنگولر انیکوالٹی جو ہے وہ انر پروڈکٹ اسپیس سیٹسفائی کرتی ہے. آپ اگر یہاں سے نارم آف ایکس مائنس وائی نارم اسکیئر ہے دیٹ از اکول ٹو, ہم کہہ سکتے ہیں ایکس مائنس وائی این, میں یہاں پہ وائی این لے لیتا ہوں اور اسی طرح پلس وائی این مائنس وائی یہ لے لوں, تو میرے پاس کیا ہو جائے گا, دیٹ از آلویز دا لیس دین اکول ٹو دا پراپرٹی جو ہم نے سیکنڈ اس میں دیکھی تھی کوشی-شیواز انیکوالٹی کے ساتھ والی پراپرٹی, اگر میں وہ یوز کروں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, نارم آف ایکس مائنس وائی این اسکیئر وائی این پلس وائی این مائنس وائی. اور آپ کے پاس یہ کیا ہے اوور آل اگر آپ دیکھیں دس از سم ڈیلٹا این, اور یہ آپ کے پاس وائی کا ہی ایلیمنٹ ہے کیونکہ وائی این جو ہے وہ بھی ایم کا ایلیمنٹ ہے, وائی بھی ایم کا ایلیمنٹ ہے, سیٹ ایم کے اندر ہی موجود ہیں دونوں. اگر ہم اب لمٹ لیتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ڈیلٹا این جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیلٹا کو کنورج کرتا ہے. دس وین ایور ٹیک این ٹینڈز ٹو انفینٹی دس کنورجز ٹو ڈیلٹا اینڈ دس ول کنورجز ٹو زیرو, کیونکہ ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا وائی این وائی کو کنورج کرتا ہے, تو اس وجہ سے یہ زیرو ہو جائے گا ایز این ٹینڈز ٹو انفینٹی, جب بھی ہم لمٹ این ٹینڈز ٹو انفینٹی لیں گے. تو اس سے کیا ہو جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایکس نارم آف ایکس مائنس وائی از لیس دین ڈیلٹا, یعنی کہ دس امپلائز, یہاں سے ہم نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ نارم آف ایکس مائنس وائی از لیس دین اینڈ اکول ٹو دی ڈیلٹا. اور اوپر ہم نے یہ شو کیا کہ نارم آف ایکس مائنس وائی جو ہے اس کا نارم دیٹ از گریٹر دین ڈیلٹا, کیونکہ ڈیلٹا جو ہے وہ شارٹیسٹ لینتھ ہے, تو اس سے تو کم از کم یہ گریٹر ہوگا. اینڈ 1 and 2 implies that کہ ڈیلٹا از اکول ٹو دی ایکس مائنس وائی نارم. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں وہ شارٹیسٹ لینتھ یہاں پہ مل گئی کہ کس طرح سے وہ شارٹیسٹ لینتھ ایگزسٹ کر رہی ہے جو ہم نے اٹین کر لی ہے. تو اب ہم باقی بات کرتے ہیں یونیکنیس کی, کیا یہ یونیک ہوگا, ہمیں ایک ڈیلٹا مل گیا جو یونیک, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ابھی ایک وائی ایگزسٹ کر گیا جس نے ہمیں ایکس کے ساتھ شارٹیسٹ لینتھ ایم کے اندر دے دی. اب دیکھیں ہم نے ایم کی کنویکسنس بھی یوز کی, ایم کی جو ہے وہ کمپلیٹنس بھی یوز کی کہ کاشی سیکوینس کے اندر ہی کنورج کرتا ہے. تو کمپلیٹ کنویکس اسپیس اگر کسی بھی انر پروڈکٹ اسپیس کے اندر ہوتی ہے تو وہ آپ کو لازمی اس کے ساتھ شارٹیسٹ ڈسٹینس پرووائڈ کرتی ہے. اور نہ صرف یہ شارٹیسٹ ڈسٹینس پرووائڈ کرتی ہے بلکہ یونیک شارٹیسٹ ڈسٹینس پرووائڈ کرتی ہے کہ ایک وائی آپ کو ضرور ملے گا جو یونیک ہوگا. اب یونیکنیس کو آپ کا پروف اگر ہم یہاں پر دیکھیں, ہاؤ وی کین پروسیڈ دا یونیکنیس اسٹیپس. وی ایزیوم دیٹ کہ وائی ایم اور وائی جو ہے ایک ایم کے اندر ایلیمنٹ ہے اور وائی ناٹ بھی ایلیمنٹ ہے, بوتھ سیٹسفائی دا یونیک ڈسٹینس لینتھ, کہ وائی کا ایکس مائنس وائی کا نارم لیں وہ بھی ڈیلٹا کے اکول ہے اور ایکس مائنس وائی ناٹ کا نارم لیں وہ بھی ڈیلٹا کی اکول ہے, یعنی کہ دو سیم آگے جو کنسائڈ کر گئے ہیں دونوں کی لینتھ جو ہے نا آپ کو اکول مل رہی ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایسا اسٹرکچر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ پوائنٹ ایکس تھا, ایک آپ کے پاس نا یہاں پر وائی ہے جو آپ کو شارٹیسٹ ڈسٹینس پرووائڈ کرتا ہے اور سیم وہی ڈیلٹا کی لینتھ جو ہے یہ آپ کا وائی ناٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے. وی آر ٹو شو دیٹ کہ وائی اکول ٹو وائی ناٹ یہ دونوں ایلیمنٹ سیم ہیں. ناؤ اگین بائی پیرالوگرام لا جو آپ کے پاس جو ہے نا ایک رچ اسٹرکچر ہے انر پروڈکٹ اسپیس کے اوپر, اور دیکھیں یہ بار بار چیزیں یوز ہو رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان دونوں کو وی آر ٹو شو دیٹ بوتھ آر اکول. بوتھ آر اکول کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم یہ شو کر دیں وائی مائنس وائی ناٹ نارم ان کی لینتھ اکول ٹو زیرو ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وائی مائنس وائی ناٹ اکول ٹو زیرو ہو جائے گا, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وائی اکول ٹو وائی ناٹ, یہ ہمارے پاس پروف ہو جائے گا. یہ ہم اپروچ یوز کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, لیٹ کہ وائی مائنس وائی ناٹ نارم اسکیئر لیتے ہیں. اسکیئر کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم تاکہ ہمیں بار بار اس کے اوپر اسکیئر روٹ نہ لینا پڑے,
जब इनर प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट x को प्लस भी कर देते हैं और x को माइनस भी, यहाँ पे माइनस किया यहाँ पे प्लस किया, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम किसी एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो करें। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ अगर आप देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज द 2 टाइम्स x। अब ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, अगर आप इसको ये पढ़ें कि ये आपके पास कोई ना x टिल्डा है और ये आपके पास कोई y टिल्डा है, तो हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो लेंथ होती है वो राइट हैंड साइड क्या होती है 2 टाइम्स नाम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस द 2 टाइम्स नाम ऑफ सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे जो यानी कि सब्ट्रैक्शन है एडिशन वाला फैक्टर इस तरफ आ जाएगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के पैरेललोग्राम ला के। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे जब हम नॉर्म लेते हैं, नॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू द 2 टाइम फर्स्ट फैक्टर यानी कि x टिल्डा प्लस, मैं अगर टिल्डा डाल दूं ताकि हमें यूनिकनेस का अंदाजा रहे यहाँ पे कि किस तरह स्टेप्स प्रोसीड हो रहे हैं। ये आपके पास इसका स्क्वायर, अब यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है x माइनस वाई नाम का स्क्वायर लिया, तो x प्लस वाई जो कि हमेशा हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है वो इस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज x टिल्डा अगेन प्लस y टिल्डा। तो आपके पास ये पूरा पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे इन दोनों स्टेप्स में यूज हो रहा है। हमने कहा कि x माइनस वाई की का जो नाम है वो डेल्टा की इक्वल है, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ हमें दे रहा है। तो जब यहाँ पे ये डेल्टा की इक्वल है तो उसका स्क्वायर जो है वो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, इट्स एक्चुअली इक्वल टू द 2 टाइम डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी अगेन आपने देखा है कि y नॉट भी आपको x से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रहा है, इट्स अगेन इक्वल टू द डेल्टा एंड डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नाम के ऊपर स्क्वायर है, टाइम्स 2 टाइम डेल्टा स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर आप देखें हमें ओवरऑल बात का नहीं पता कि यहाँ पे लेंथ क्या आ रही है, लेकिन एक चीज के x x दोनों में कॉमन है। अगर x आप यहाँ पर देखें तो माइनस एक्स और माइनस एक्स वी कैन राइट हियर द 2 टाइम माइनस एक्स, और जब हम इसको 2 को कॉमन लेंगे ऊपर स्क्वायर भी है, सो इट बिकम्स द 2 स्क्वायर टाइम्स हाफ ऑफ y प्लस y नॉट माइनस x इसका स्क्वायर। अब सेटअप का कन्वेक्स है, इस वजह से ये एलिमेंट इसके अंदर ही मौजूद होगा, क्योंकि y किसका एलिमेंट होता है m का और y नॉट भी m का। तो इससे हम क्या ऑब्टेन करेंगे, यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड हमें पता है कि ये आपके पास किसका एलिमेंट है, m का एलिमेंट है। तो m के एलिमेंट के साथ अगर आप लेंथ देखें तो हम कह सकते हैं दैट इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्योंकि ये आपके पास y का एलिमेंट है, और आप यहाँ पे कह सकते हैं 2 डेल्टा स्क्वायर ये सेम प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये आपके पास यानी कि किसका एलिमेंट है, m का। m माइनस ये करेंगे तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा डेल्टा स्क्वायर के, क्योंकि डेल्टा आपके पास इसके जो है ना शॉर्टेस्ट लेंथ दे रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब ओवरऑल आप देखें व्हाट अबाउट कैलकुलेशंस, ये 2 का स्क्वायर है तो आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू द 0, कि आपका y माइनस वाई नॉट नॉर्म स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास बन रहा है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास ये साइड जो है वो लेस देन इक्वल टू दिस वन है ना हमारे पास, क्योंकि ये है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास y माइनस वाई नॉट नॉर्म हमने कह दिया दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक बात आ गई। हिंस वी हैव द इनइक्वालिटी। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो इससे हम ये ऑब्टेन कर लेते हैं कि अगर आप यहां से इन दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस लें, देन वी हैव द इनइक्वालिटी के y माइनस वाई नॉट नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द 0, कि इसकी जो लेंथ होगी ओवरऑल दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होती है हमारे पास, क्योंकि आप ये देखें ये वैल्यूज के साथ कैंसिल होकर हमें ओवरऑल 0 प्रोवाइड कर रही हैं। तो 0 से तो लेंथ हमेशा क्या होती है, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि ये आपके पास लेंथ है ना, ये अच्छा माइनस की वजह से इसने साइन अपोजिट कर दी है, और आपके पास दैट विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द 0। अब इससे मतलब ये हुआ कि नॉर्म ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 से तो नॉर्म कभी लेस हो नहीं सकता। हम वी कैन अटेन दैट कि दिस इज इक्वल टू द 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट y माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड हिंस वी ऑब्टेन y इक्वल टू दी वाई नॉट। तो एंड हमारे पास ये क्वालिटी आ जाएगी, इसका मतलब है y इक्वल टू वाई नॉट, मतलब क्या हुआ कि दिस y इज यूनिक दैट विल गिव्स अस द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम द पॉइंट। अब हम इसके लिए जो है ना एक क्रॉलरी के बारे में भी बात करते हैं, दिस टर्निंग फ्रॉम आर्बिट्रेरी कन्वेक्स सेट्स टू सब स्पेसेस। अगर हम सब स्पेसेस के बारे में बात करें कि आपके पास अगर किसी स्पेस के अंदर हम सब स्पेस ले लें, वी ऑब्टेन अ लेमा विच जनरलाइजेस अ सिमिलर आइडिया ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री that a unique point y in a given space x
given space y closest to a given point x is find by dropping a perpendicular from x to the y. यानी कि हो रहा क्या है कि देखें आपके पास ये वेक्टर्स हैं, x सेट है, इसके ऊपर सारे के सारे आपके पास x मौजूद हैं, सारे के सारे, ठीक है. अब आपके पास x सपोज यहाँ पे वेक्टर है, ये यहाँ पे है, तो इसकी ये सेट आपके पास y है. y का इस वेक्टर के साथ शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी? आपके पास वेक्टर सपोज ये है, तो आप यहाँ पे जो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दैट विल ऑलवेज गिव्स यू द शॉर्टेस्ट लेंथ. तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है जो हमें ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में बताता है. तो अगर हम यहाँ पर देखें फॉर इंस्टेंस व्हाट दिस लेमा टेल अस, लेट x इज द इनर प्रोडक्ट स्पेस. x हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है एंड लेट m बी ए कंप्लीट सब स्पेस y इसकी हमारे पास इसकी एक कंप्लीट सब स्पेस है, सब स्पेस y एंड x बिलोंग टू द x इज फिक्स्ड. अब ये y है, ये x है आपके पास, और m जो है वो कंप्लीट है कि हर कॉची सीक्वेंस जो है ना वो आपके पास m भी कंप्लीट है, m यहाँ पे आपके पास लाई करता है. तो आपके पास क्या होगा, एंड x इज फिक्स्ड, ये x आपके पास एलिमेंट फिक्स्ड है, देन z इज इक्वल टू द x माइनस y इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू द y. ये आपके पास जो भी आप z लेंगे ये आपके पास ऑर्थोगोनल टू द y होगा, यानी कि z क्या है, x माइनस y इज ऑर्थोगोनल टू द y. यानी कि ये आप z जो ले रहे हैं दैट इज नॉर्मली आपके पास z इज एक्चुअली इक्वल टू द x माइनस y, ये आपके पास होगा और आपको ये हमेशा ऑर्थोगोनल का स्ट्रक्चर देगा. देखें x वेक्टर ये है आपके पास, y सेट ये है, y आपका का कोई सब स्पेस है वो कंप्लीट भी है और क्लोज भी है. तो अब देखें यहाँ पे क्लोजनेस और कंप्लीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जो सेट कंप्लीट होता है वो क्लोज होता है, तो आपके पास यहाँ पर क्लोज होने की वजह से इसका एंड पॉइंट इसके अंदर ही शामिल होता है, तो आपका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो अपने सीधा एंड पॉइंट पर आता है. और अगर आप ऑब्जर्व करें यही बात अपने इस पिछले थ्योरम में कि आपके पास, मैं अगर इस थ्योरम के ऊपर दोबारा हूं तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीटनेस का स्ट्रक्चर है. कंप्लीटनेस भी आपको यही बताती है कि ये सेट आपका कंप्लीट है कि हर कॉची सीक्वेंस इसके अंदर ही कन्वर्ज करता है. अगर एंड पॉइंट है तो एंड पर ही कन्वर्ज करेगा हर एक पॉइंट पर. अगर ये कंप्लीट ना होती तो सपोज के एंड पॉइंट इसके अंदर शामिल ही नहीं है यहाँ पे, तो हाउ यू कैन अटेन द लेंथ, तो वहां पर हमें वो शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं मिलती. तो कंप्लीटनेस इंप्लाइज क्लोजनेस, इसका मतलब क्या है कि सारे बाउंड्रीज एलिमेंट्स मौजूद हैं. अब आप एप्लीकेबल हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट लेंथ डिफाइन करें. तो आप देखें कि इस तरह से हम इसका एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जो है ना क्लोजनेस के साथ भी देख सकते हैं. तो यहाँ पर भी बात वही है कि आपके पास कंप्लीटनेस विल ऑलवेज प्रोवाइड यू द क्लोजनेस स्ट्रक्चर के आपके पास एंड पॉइंट भी शामिल हैं. व्हेनेवर यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, इस वेक्टर का आपने इस परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो आपको शॉर्टेस्ट लेंथ मिल जाती है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर आपके पास कोई पेन है, अगर आप इसको नीचे ड्रॉप करें, यानी कि जमीन का इस पेन के साथ शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, तो आप इसको जब ड्रॉप करते हैं तो जहां पर ये जाके जमीन को टच करता है दैट विल गिव यू द शॉर्टेस्ट लेंथ. तो यही हमारे पास यही जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है. अगर अब इसके प्रूफ की तरफ आए तो अगर हमारे पास क्या करते हैं, वी आर टू शो दैट के, देखिए मैं अगर आपके पास दोबारा ये बताऊं कि हम ये शो करने जा रहे हैं कि z आपके पास इज इक्वल टू x माइनस वाई एंड दिस z जो है वो ऑर्थोगोनल टू द सेट है, किसके, हमारे पास y के ये ऑर्थोगोनल होगा. y आपके पास ये डाउनवर्ड सेट है. और अगर आप यहां से देखें तो ये आपके पास x है, ये m आपके पास है और y इसका सब स्पेस है. तो अब x में से जब वेक्टर y माइनस करते हैं तो आपके पास x माइनस वाई आपको यहां से एलिमेंट मिल जाता है, और ये हमेशा x माइनस वाई वेक्टर जो होगा वो इस y के ऑर्थोगोनल होगा, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा. इफ y इज ऑर्थोगोनल टू y, अब अगर आपके पास z जो है इज ऑर्थोगोनल टू y वर फॉल्स, सपोज दैट कि हम कहते हैं कि इसके ऑर्थोगोनल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर वुड बी एंड सच एलिमेंट y1 बिलोंग टू द y सच दैट कि z का आप y1 से इनर प्रोडक्ट लें दैट इज इक्वल टू सम बीटा, आपके पास कोई बीटा आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0. यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक आपको y के अंदर जरूर एलिमेंट मिलेगा कि सच दैट के अगर ये गलत है तो इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट ऐसा जरूर y के अंदर है जो इस z के ऑर्थोगोनल नहीं है, उसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट 0 नहीं है. क्लियरली उस केस में y1 0 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर y1 0 हो जाए तो 0 तो हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसका मतलब ये है कि y1 आपका कोई नॉन जीरो वेक्टर है. सिंस अदरवाइज ये इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर आपके पास y 0 हो जाए, y1 अगर 0 होता है तो उसका इनर प्रोडक्ट हर z के साथ 0 होता है, तो लिहाजा ये नॉन जीरो वेक्टर है.
फर्दर मोर एनी स्केलर, आप कोई अल्फा स्केलर ले लें, देन क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ z माइनस अल्फा y1 स्केयर इज इक्वल टू, आप इसको इनर प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख सकते हैं, z माइनस अल्फा y1 का इनर प्रोडक्ट विद z माइनस अल्फा y1. और अगर आप इसको ओपन करें देन इट इज नॉट हार्ड टू सी दैट कि वन कैन ओपन इन द टर्म्स लाइक दैट के z का z के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस आपके पास अल्फा बार टाइम्स, अल्फा जब कॉमन आ जाएगा देखें यहाँ पे, तो आपके पास ये बड़े आराम से बाहर आ जाएगा. आप इससे रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं. तो आपके पास z का इनर प्रोडक्ट विद y1 माइनस अगेन यहाँ पे अल्फा जब कॉमन आएगा तो अगेन आपके पास y1 का इनर प्रोडक्ट विद z, और अगेन माइनस टाइम माइनस विद, अब यहाँ से जो आपके पास कॉमन अल्फा आएगा वो बाहर आ जाएगा और y का y के साथ इनर प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा. ये आपके पास फॉर्म बन गई. और हमें पता है कि z का z के साथ इनर प्रोडक्ट z नॉर्म स्क्वायर भी होता है. और इसी तरह अगर सपोज कि हम कोई बीटा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, हम कहते हैं कि लेट सपोज कि z का y के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो हमने यहाँ पे नाम भी रखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू द बीटा, कोई फाइनाइट नंबर है. सो इट्स मीन के इट्स नथिंग बट अल्फा बार टाइम्स बीटा माइनस अल्फा टाइम्स बीटा बार माइनस अल्फा बार with inner product y with y1 with y1, and this expression in the bracket is 0 if we choose. अब देखें ये हर अल्फा के लिए चीज होल्ड करती है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हर अल्फा के लिए हम इसको इस टर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं. अगर फॉर एनी स्केलर अल्फा है तो जब हम अल्फा की ये चॉइस रखते हैं, अल्फा बार इज इक्वल टू द बीटा बार ओवर इनर प्रोडक्ट ऑफ y with y, y1 with y1. तो अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू प्लग इन करके देख लें, यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लग इन करके देख लें, तो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट वाली टर्म हमारे पास ओवरऑल 0 हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये वाला इनर प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू द z विद z माइनस बीटा बार, बीटा का इनर प्रोडक्ट विद बीटा, एंड क्योंकि बीटा भी आपके पास एक इनर प्रोडक्ट है जो कि इसके इक्वल है इनर प्रोडक्ट ऑफ z विद y1. ये हमारे पास टर्म्स आ गई, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ z माइनस अल्फा बार टाइम्स बीटा. नाउ फ्रॉम 3 कि हम वहां से देखें जनरल क्या होता है कि हम कहते हैं x माइनस वाई इक्वल टू द डेल्टा के इक्वल है. तो हमारे पास यहाँ पे z नॉर्म इज इक्वल टू ये वाली फॉर्म आ गई. एंड सो बाय फ्रॉम द आवर इक्वेशन वी हैव कि ये जो इक्वेशन आपको क्या देगी वही अगर आप यहाँ पर देखें कि हम इसकी वैल्यू प्लग इन कर दें, y माइनस x माइनस वाई की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन कर दें, तो x माइनस वाई विल गिव्स अस, वो जो z हमने था z हमारे पास किस इक्वल है x माइनस वाई के. तो अगर हम वहां पर इसकी वैल्यू प्लग इन कर दें तो देन वी हैव z टाइम्स दिस इक्वेशन, बट दिस इज इम्पॉसिबल. ये हमारे पास इक्वेशन इम्पॉसिबल आ जाएगी. इसकी वजह क्या है, देखें ये दैट इज लेस देन द डेल्टा स्क्वायर, ये डेल्टा स्क्वायर से लेस है. अब डेल्टा स्क्वायर क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है. तो क्या ये आपको शॉर्टेस्ट लेंथ देता है, बिकॉज z माइनस दिस को अगर आप ओपन करें तो हमारे पास x माइनस y2 है, वेयर y2 इज इक्वल टू द y प्लस अल्फा टाइम्स y1 दैट इज बिलोंग टू द y. सो दैट इसकी वजह ये होगी कि आपका ये वाला जो लेंथ है z माइनस अल्फा y1 दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द डेल्टा बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा. हिंस प्रॉब्लम नंबर 5 कैन नॉट होल्ड एंड द लेमा इज प्रूव्ड. हिंस के आपके पास कोई ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता अदर एलिमेंट जो आपको इससे ग्रेटर लेंथ दे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऑर्थोगोनल के केस में सिर्फ एक ही ऐसा y आपको मिलता है, यानी कि z इज इक्वल टू द x माइनस वाई विच इज ऑर्थोगोनल टू द y, कि हर एक के लिए आपके पास ये लेंथ बीटा इक्वल टू 0 होगी. तो हमने इसमें इसका ये इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस देख लिया. अब इसी तरह आपके पास जो भी सपोज मैंने आपसे जिस तरह कहा कि हम क्लोजनेस को हम यहाँ पे क्लोज सेट है वो अगर आप इसमें ले लें, सपोज कि हमने कंप्लीटनेस को इंटरचेंज कर दें, आप यहाँ पे कंप्लीटनेस और क्लोजनेस को इंटरचेंज कर सकते हैं कि m आपका जो है वो क्लोज है या कंप्लीट है. आप अगेन इस तरह के जो कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट्स हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं. और इन द ऑल केसेस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मिनिमाइजेशन, आपको एक मिनिमाइजिंग वेक्टर मिल जाएगा y जो कि आपको x के साथ जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ प्रोवाइड करेगा. तो आज के लेक्चर में हमने ओवरऑल इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की जो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस को देखा कि हमने शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, एक पॉइंट का सेट के साथ लेंथ क्या होती है, इन द टर्म्स ऑफ नॉन स्पेसेस कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, और फिर हमने सेगमेंट
کنویکس سیٹس، اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ رزلٹ دیکھا کہ جب بھی آپ کے پاس انر پروڈکٹ اسپیس میں کوئی اگر اس کی کلوز سب اسپیس ہے، کلوز ہے یا کمپلیٹ سب اسپیس ہے، تو وہ آپ ایم اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، تو دیر ایگزسٹ اے یونیک وائی بلانگ ٹو دا سیٹ ایم سچ دیٹ کہ which you can attain the length delta which is the smallest length. اور اس کے بعد ہم نے پروجیکشن کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ لیما دیکھا جو ہمیں ایک اسی اسٹیپس میں ایک یونیک ویلیو پرووائڈ کرتا ہے جو ہمیں شارٹیسٹ لینتھ جو ہے وہ دیتا ہے. یہاں پہ ہم اسٹاپ کرتے ہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.